दूसरा है दैविक, ध्यान देना, देव प्रकोप। किसी देवी से दुख से को पिताता करो ददाती देखो श्री गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे वेदांत नारायण वासुदेवा सकल परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे वेदांत नारायण वासुदेवा अहं करोमि तीर्थाभिमाना स्वकर्मसूत्र ग्रन्थतो हि लोक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे वेदांत नारायण वासुदेवा सुख से दुख से न को विदाता। ध्यान देना, न तो कोई किसी को सुख देता है न दुख देता है। ये तो वृथा का अभिमान है कि हमने इसके लिए सुख कर दिया या दुख दे दिया। स्वकर्म सूत्र ग्रहतो ही लोक। जैसे मोतियों की माला बना दी तो धागे में क्या डाला, एक मोती डाला और उसमें मोती डालने के बाद में फिर क्या किया तो उसमें गांठ लगा दी, हो गया माला बन गई। तो फिर से घुमाएंगे। इसी प्रकार से ध्यान देना, ठीक अपने कर्मों की माला होती है, अपने कर्मों की माला है। हमारे द्वारा कोई अच्छा कर्म बन गया तो कर्म रूपी माला में अच्छा मोती पड़ गया। फिर कोई बुरा कर्म बन गया तो बुरा मोती भी पड़ गया उसी माला में। फिर अच्छा कर्म बना तो फिर अच्छा मोती पड़ गया। फिर बुरा कर्म बना तो फिर से बुरा मोती पड़ गया। अब कर्म करते करते हमारे कर्मों की माला बन गई और जब माला बन के तैयार हो गई तो माला फिर घूमने लगी। बात समझ में आ रही है? फिर वो माला घूमने लगी। अब माला जब घूमी तो जैसा मोती सामने आया वैसा ही फल मिला। अच्छे कर्मों का मोती सामने आ गया तो आपके जीवन में सुख ही सुख हो गया, आनंद ही आनंद हो गया। और बुरे कर्मों का मोती आ गया तो दुख ही दुख हो गया, दुखों के पहाड़ टूटने लगे। इसलिए स्वकर्म सूत्र ग्रंथतो हि लोक। जीव मात्र ही अपने अपने कर्म सूत्र में बना हुआ है। जैसा कर्म कर रहे हैं, जैसा करके आए वैसा मिल रहे हैं। इसलिए संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित माने इकट्ठा किया हुआ, क्रियमाण जो आज कर रहे हैं, आज जो कर रहे हैं उसकी तो पता है कभी, चलो पीछे का ध्यान नहीं, आगे का भी ध्यान नहीं, वर्तमान का तो ध्यान है। हर व्यक्ति जानता है कि मेरे द्वारा आज ही अच्छा कर्म हुआ और हर व्यक्ति जानता है कि आज मेरे द्वारा बुरा कर्म हो गया। तीसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध भी दो प्रकार का होता है, ध्यान देना। एक होता है प्रारब्ध और दूसरा होता है अतीत प्रारब्ध। भगवान के भजन से, ध्यान देना, सत्कर्म से हम प्रारब्ध को बदल सकते हैं, प्रारब्ध को बदल सकते हैं। विधाता ने आपके भाग्य में कुअंक लिख दिया है तो भजन के प्रभाव से उसे भी मेट सकते हैं, भाग्य को बदल सकते हैं। प्रारब्ध बदल जाता है भजन से।
मेटत कठिन कुंत भाल के। भजन में इतनी शक्ति है कि विधाता ने भाग्य में कौन को भी लिख दिया तो वो भी मिल जाता है। भजन से बदल सकते हैं प्रार्थना। सत्कर्म करने से, भजन करने से मस्तक की जो रेखा ये भी बदलती रहती है। सत्कर्म करने से हाथ की जो रेखा ये भी बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। इसलिए तो कहते हैं कभी हाथ की रेखा दिखानी नहीं चाहिए किसी को। शुभ भी अशुभ हो जाती है दिखाने से, परंतु प्रारब्ध ध्यान देना भजन से बदल जाएगा। पर अति तीव्र प्रारब्ध तो भजन से भी नहीं करता, वो जीव को भोगना ही पड़ता है, वो तो भोगना पड़ेगा। कभी कभी आप लोग देखते होंगे, देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा, सारे जीवन महात्मा जी ने भजन किया है, खूब भजन किया, या किसी व्यक्ति ने खूब भजन किया, पर अंत के समय पर बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। फिर कहते हैं इसका भजन कैसा किया इसने, भजन है? कितने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ये क्या है? अति तीव्र प्रारब्ध। बड़े बड़े जो महापुरुष हैं उनको भी अति तीव्र प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, क्योंकि भजन से नहीं करता है। इसलिए तो कहा गया है कि अति तीव्र प्रारब्ध को तो हंस हंस के भोग लेना ही चाहिए। स्वामी विवेकानंद सिद्ध पुरुष हुए, साक्षात मां काली से बात करते थे, साक्षात्कार था मां से। इन्हें कैसे हो गए, पीड़ित हुए, तो आज भी तो कुछ लोग कह देते हैं ना, अरे इतनी परेशानी थारे ऊपर, ठाकुर जी से कहो ना, महाराज जी से कहो ना, वो दूर करेंगे दुखों को। हास प्रयास में कहते हैं कभी कहते हैं। उनसे भी कहा, मां से तुम्हारी बात होती है तो मां से अपने दुखों को दूर क्यों नहीं करा लेते? पता है क्या जवाब दिया? मैं कहूंगा मां से तो मां मेरे संकटों को दूर कर देंगी, पर ये भोग भोगने के लिए शेष रह जाएगा, तो अगले जन्म में मुझे भोगना पड़ेगा। तो क्यों नहीं मैं इसी जन्म में भोग करके से जाऊं, इसलिए आगे के लिए कुछ बचे ही नहीं। कहने का तात्पर्य है कि अति तीव्र जो प्रारब्ध है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, और जो प्रारब्ध है उसे आप भजन से बदल सकते हैं। तो कर्मानुसार जीवन में जैसा जैसा किया है उसके अनुसार फल मिल रहा है, जैसा हम करके आए उसके अनुसार मिल रहा है।